हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी फिजिक्स की प्रिपरेशन की सीरीज में एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है आपका ऑप्टिक्स। अब तक हम लोग पीजीटी फिजिक्स के लिए ऑलमोस्ट 35% सिलेबस कर चुके हैं। अब आज उसके कंटिन्यूएशन में हम लोग ऑप्टिक्स नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले ऑप्टिक्स में एक्चुअली जो डिफरेंस है, आपने अब तक सिलेबस देख ही लिया होगा। जो आपका यूपी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स के सिलेबस में जो डिफरेंस है वो इसी में है, ऑप्टिक्स वाले में और आपका मॉडर्न फिजिक्स में है। ऑप्टिक्स में कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको जीआईसी लेक्चरर फिजिक्स के लिए पढ़ने हैं और आपका यूपी पीजीटी फिजिक्स के लिए नहीं पढ़ना है। अब उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। एक्चुअली ऑप्टिक्स में आपका किस तरीके के इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला जो है आपका रे ऑप्टिक्स है, ठीक है। दूसरा आपका आता है वेव ऑप्टिक्स में। और आप रे ऑप्टिक्स के अंतर ये पढ़ेंगे कि भाई लेंस को डील करेंगे किस तरीके से, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फोकल लेंस आता है या फिर लेंस के लिए कॉन्वेक्स कॉन्केव स्फेरिकल मिरर्स, लेंस मेकर्स फार्मूला वगैरह आप इसमें ये सब चीज़ें करेंगे। ये तो होगी रे ऑप्टिक्स की बात। इसी में आपका रिफ्रैक्शन वगैरह आप पढ़ेंगे, इसी में ही रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और एक्चुअली हम जब भी डेरिवेशन वगैरह करेंगे तो हम एक रे को कंसिडर करके हर सारे डेरिवेशन होंगे। इस केस में आपका ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी, लेंस मेकर्स फार्मूला वगैरह, जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए जो फोकल लेंथ आएगा, पावर वगैरह, हम जस्ट एज अ रे कंसिडर करके कि आप ये सारी चीज़ें डील करेंगे। वहीं आपका ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में आपका आता है इंटरफेरेंस, और यहीं पे डिफ्रैक्शन भी आप पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, एन स्लिट्स, इस सब के लिए डिफ्रैक्शन ड्यू टू ग्रेटिंग, ये सब यहाँ पे पढ़ेंगे आप वेव ऑप्टिक्स में। और हाइजेंस प्रिंसिपल वगैरह जो चीज़ें हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल वगैरह, ये सबको आपको पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो रे ऑप्टिक्स को लेकर के चलेंगे, देन वेव ऑप्टिक्स की तरफ बढ़ेंगे। आपका जो सीरियल सिलेबस का जो क्रम है वो इसी प्रकार ही है। रे ऑप्टिक्स को करना है, देन इंटरफेरेंस करना है। और आपका जो एडिशनल पार्ट है जीआईसी लेक्चर फिजिक्स के लिए, वो आपका कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपको कार्डिनल पॉइंट्स वगैरह पढ़ने हैं। कार्डिनल पॉइंट्स आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, ये कार्डिनल पॉइंट्स वगैरह। और कार्डिनल पॉइंट के साथ साथ हाइजन आईपीस, रेमस्डन आईपीस है, जो कि आपने एक्सपेरिमेंट करते समय वाइवा में पढ़ा होगा। रेमस्डन आईपीस वगैरह जितनी भी टाइप की हैं आपकी, 2-3 हैं, तो आपको 2 तरीके का ही पढ़ना है। और इसी तरीके हाइजन आईपीस है, आईपीस। तो ये चीज़ जो है, जो आपका एडिशनल है, जो कि आप सिलेबस में देखेंगे तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई ऑप्टिक्स की। और आप ऑप्टिक्स में ये हो गई 3 चीज़ें, जो कि आपका ये एडिशनल है जीएससी लेक्चर फिजिक्स के लिए, ये 2 की आपका जो कि कॉमन है दोनों में ही। तो ये तो बात हो गई कि ये चीज़ आपको पढ़नी है। और साथ ही साथ अब आपको हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, रे ऑप्टिक्स में। ये तो जस्ट सिलेबस का हुआ, जस्ट रफली हम लोग डिस्कस कर लिए कि क्या क्या है, क्या इसमें पढ़ना है इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं हम आपके ऑप्टिक्स में। अब हम ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अब वहाँ पे लाइट हम डिस्कस करेंगे कि भाई आपकी लाइट है क्या। तो लाइट आपका जो सिंपल सा है, ये क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें, एक्चुअली ये अलग एक टॉपिक है, आपको ये पढ़ना भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपका गामा रे से लेकर के रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स, ये कुछ रेंज आता है, ठीक है। इसके बीच का है आपका गामा के बाद एक्सरे है, देन यूवी है, देन विजुअल है, देन आईआर है। इस तरीके का आपका ये रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम का। तो हम बात कर रहे थे तो लाइट आपका क्या है, सिंपल सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो कि किस स्पीड से मूव करती है, इन फ्री स्पेस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। और इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, एक्चुअली अगर हम कहें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है
वो हम इस तरीके से करेंगे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक्चुअली इस पे बेस्ड भी आपको ढेर सारी प्रॉब्लम आगे देखने को मिल जाएंगी, लेकिन अभी हम जस्ट अभी बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इसमें आपको सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना कि आपकी थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरी होगा बताना इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। एक्चुअली आगे हम लोग जब बात करेंगे पोलराइजेशन की, तो वहाँ पे सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट ये कब होगी और इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड कब होगी, तब वहाँ पे ढेर सारी बातें करेंगे इसमें डिटेल में। तो ये एक्चुअली आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ठीक है। और इसको या तो हम साइन फॉर्म में लिख सकते हैं या कोसाइन फॉर्म भी इसका हम लिख सकते हैं, ठीक है। E0 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इस वेव्स की डायरेक्शन मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, ये वेव्स जो है आपकी, अब ये साइन ओमेगा टी है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये कहाँ से स्टार्ट करेगी, ओरिजिन से स्टार्ट करेगी, ठीक है। साइन का अगर ये फंक्शन है तब, तो साइन का फंक्शन है एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, इट मीन्स ये होगा। एक्चुअली इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो के डॉट आर होता है, ओमेगा टी के डॉट आर, लेकिन अगर हम वन डायमेंशन में देखें तो ये के एक्स हो जाएगा, जो कि इस तरीके इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। और अगर कॉस ओमेगा टी लेते तो भाई यहाँ पे कहीं पे ये आता, बस प्रोपोगेट किस डायरेक्शन में करता है, एक्स डायरेक्शन में। ये सेम चीज़ आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में भी पढ़ेंगे, जब हम आपको वेव मोशन करा रहे होंगे तब। वहाँ पे आप सिंपल सा क्या पढ़ेंगे, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब हम यहाँ पे ये चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी समझ रहे हैं कि आप ये चीज़ों को दोनों को रिलेट कर पाएंगे और आसानी से प्रॉब्लम्स को वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम वेव इक्वेशन की बात करें ऑप्टिक्स में, या फिर वेव ये किसका सोल्यूशन होता है, एक्चुअली आप इसी को देखेंगे, ये किसका आपका सोल्यूशन आता है, ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चूँकि हम एक्स डायरेक्शन में की बात कर रहे हैं, देन इक्वल्स टू वी स्क्वायर डी डेल सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इक्वेशन आता है। और जहाँ पे आपका v क्या होता है, स्पीड होती है, v स्क्वायर है, यही टर्म कहीं पे यहाँ पे दिया रहेगा किसी बुक में आपको। v क्या होता है आपका ओमेगा बाई के, यही आपकी स्पीड होती है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये कब की बात है, ये वैक्यूम की बात है। अगर ये वैक्यूम होगा तब आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई के इक्वल्स टू सी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये तभी चीज़ होगी सी जब ये वैक्यूम में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट कर रही होगी तब। तो यही चीज़ है। अब अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम क्या होगा भाई, मीडियम को कैसे डिफाइन करेंगे, मीडियम में हम ऑप्टिक्स में मीडियम किसी भी मीडियम को उसके ऑप्टिकल डेंसिटी से डिफाइन करेंगे या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफाइन करेंगे। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से डिफाइन होता है, एन इक्वल्स टू सी बाई वी। ये तो आपकी हाई स्कूल की डिफिनीशन है जो आपने पढ़ी है। एक्चुअली अभी तो हम जस्ट वेलोसिटी की ही बात कर ले रहे हैं, और यही वेलोसिटी फेज वेलोसिटी की इक्वल होती है। बट अगर हम जब आगे हम लोग बढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ, तब वहाँ पे हम आपको फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्योंकि आपके फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो भी आपका एग्जाम में आता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये तो सारी, अब ये तो 12th की चीज़ नहीं है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट, बाकी अभी तक आप 12th का ही देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें, मतलब आपको ये रिकॉल कराने के लिए जस्ट, चूँकि अभी हम आगे आप चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, तो ये होती है आपकी फेज वेलोसिटी, ठीक है। अब आगे जब आपका नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होगा तो वहाँ पे हम ग्रुप वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट आएगा, तब हम आगे चल के वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बता दें, तो ये हो गया फिलहाल रिफ्रैक्टिवनेस। रिफ्रैक्टिवनेस क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद ही है। और यहाँ से अगर हम ये देखें, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई के आ गया, और डब्ल्यू आपका क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, 2 पाई एफ कह दीजिए या न्यू कह लीजिए, ठीक है। और के क्या होता है, वेव वेक्टर, ये क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, लैम्डा बाई न्यू आ गया, जो कि आपको पहले से ही पता है। एक्चुअली दोनों रिलेशन पता है, बट ये देखिए किस तरीके से ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पे आपसे ये कहें कि मान लीजिए अगर आपकी वेव का रिप्रेजेंटेशन, वेव इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता कि अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता यहाँ पे, तो उस केस में आपका यही वेव्स, अब इस केस में जो वेव्स प्रोपोगेट कर रही है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली समटाइम्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जब पूछेगा खास तौर पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के केस में, तो वहाँ पे एक्चुअली वो वेव डायरेक्शन पूछ लेते हैं। तो इस केस में वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम कहें कि नहीं, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट है साइन ओमेगा टी और ये प्लस है के एक्स है, तो उस केस में किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मूव्स ट्रेवल्स इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन,
ठीक है, ये चीज़ होता है। अगर इसी तरीके से x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के वाई होता तो वो y डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होती इन पॉजिटिव y डायरेक्शन में। अगर निगेटिव होता तो वो निगेटिव y एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होती। अब हम यहाँ पे एक ये चीज़ लिखे ही हैं, तो एक चीज़ ये और यहाँ पे बता देते हैं इसी टाइम, क्योंकि वेव इक्वेशन कराते समय हम दोबारा ये चीज़ रिकॉल कराएंगे, आपको रिमाइंड कराएंगे। बट अभी जो हम वेलोसिटी की बात की है ना, तो ये जो आपका वेलोसिटी आता है ये वेलोसिटी होता है, ठीक है, वेव वेलोसिटी। लेकिन अगर हम बात करें पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, तो वही आपकी पार्टिकल वेलोसिटी हो जाती है dy बाई डी टी। यहाँ पे जो वेव वेलोसिटी है वो क्या है, dx बाई डी टी है। अगर आपकी वेव्स किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, x डायरेक्शन में तब। लेकिन अगर पार्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो वो आपका dy बाई डी टी होगा। कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, ठीक है, और वो x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, ये आपकी x डायरेक्शन में प्रोपोगेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आता है। पार्टिकल वेलोसिटी एक्चुअली अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका मान लीजिए जो भी वेव के पार्टिकल होंगे वो किस तरीके से एट अ पॉइंट इस तरीके से प्रोपोगेट कर रहे होंगे, समटाइम्स यहाँ पे होंगे, समटाइम्स यहाँ पे होंगे, इस तरीके से प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। तो इस वजह से यहाँ पे जो वाई की मतलब पार्टिकल वेलोसिटी होती है वो डी वाई बाई डी टी होती है। और वहीं पे आपका जो वेव वेलोसिटी है वो क्या होता है, W बाई के कहें या लेमडा म्यू कहें या dx बाई डी टी कहें, ये आपका क्या होता है, पार्टिकल वेलोसिटी होता है, सॉरी वेव वेलोसिटी होता है। ये आपका क्या होता है, पार्टिकल वेलोसिटी होता है। तो ये जस्ट कुछ फंडामेंटल्स थे जो कि हमें बताना था यहाँ पे। ये तो बात होगी रिप्रेजेंटेशन की। आगे जब हम पोलराइजेशन कर रहे होंगे तो डिटेल में बात करेंगे कि कब आपकी लाइट सर्कुलरली पोलराइज होगी, कब इलिप्टिकली पोलराइज होगी, कब लीनियरली पोलराइज होगी, तब वहाँ पे हम बात करेंगे। अभी तो हम जस्ट रे ऑप्टिक्स कर रहे हैं, तो हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में हमें जस्ट रिफ्रैक्टिव बताना था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो हाई स्कूल की डिफिनीशन है वो यही है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या, इसे और दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी। ये आप इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं, जो कि आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक। अब जो रे ऑप्टिक्स के जो फर्स्ट फिनोमेनॉज हैं उसको हम देख लेते हैं। भाई जब भी आपका लाइट में हम लोग डील कर रहे होंगे तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। तो पहले रिफ्लेक्शन आपने पहले पढ़ा भी है, बट अब हम दोबारा से इसे रिकॉल कर लेते हैं कि क्या आपका रिफ्लेक्शन है और क्या रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो जब भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात आएगी तब हमें स्नेल्स लॉ का ध्यान आना चाहिए। स्नेल्स ने ये प्रपोज किया था, अगर इसने उसके लिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए दो लॉज अपने बताए थे उन्होंने, और इसी तरीके से रिफ्रैक्शन के लिए भी बताया था। अभी तो रिफ्रैक्शन हम सिंगल मीडियम में देख रहे हैं, बाद में डबल मीडियम और 3 मीडियम के लिए भी देखेंगे। तो ये मान लीजिए आपका कोई प्लेन मिरर है तो यहाँ पे कुछ कोटिंग होगी, और ये क्या है, आपका नॉर्मल है। यहाँ से देन एक रे अगर इंसिडेंट होती है देन ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या होगी, अगर हम इसे एंगल आई कह दें और इसे क्या कह दें, एंगल आर कह दें, तो ये आपस में एंगल इक्वल होते हैं फिलहाल, ये तो बात अलग है। अब इसका नाम क्या है, इसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी, और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो पहला स्नेल्स लॉ है वो क्या कहता है आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन। जो भी आपके ये 3 होंगे, आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, जो कि है किसके, इंसिडेंट पॉइंट पे, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, इस प्लेन पे, ठीक है। ये जो आपका बोर्ड का प्लेन है उसी पे लाई करेंगे। पहला तो ये आपका कंडीशन हुआ। और दूसरा क्या है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक। तो ये चीज़ होती है रिफ्लेक्शन के लिए। वहीं रिफ्रैक्शन के लिए क्या होता है आपका, रिफ्रैक्शन में क्या, हमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना होगा, और उसमें क्या होता है कि अगर हम इसे रेयर मीडियम कह दें और इसे डेंसर मीडियम कह दें, डेंसर मीडियम, ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि आपकी लाइट किस तरह मीडियम से प्रोपोगेट कर रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है। तो ये जो चीज़ आपने पहले भी पढ़ रखी होगी वो क्या, अगर हम इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कह दे, तो एंगल अगर ये आई है और तो अब ये रे सीधी ना जा करके कि बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ,
ये एंगल आपका आई है, आई ही केवल लिखा रहने दें, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, सॉरी ये आपका, हाँ तो ये बेंड हो गई, तो ये जो है ये डॉटेड लाइन भाई लाइट को सीधे जाना था, बट वो पाथ ना फॉलो करके ये पाथ फॉलो करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डेंसर मीडियम में मूव कर रही है, ठीक है। जब लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। इसी का रिवर्स केस क्या होता है, जब वो डेंसर टू रेयर जाती है तो वो नॉर्मल से मूव कर जाती है, अवे की फ्रॉम मूव कर जाती है। अब इसका प्रूफ भी दिया हुआ है एक्चुअली, फिनमैन लेक्चर जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे दिया है, बट अभी आपकी मतलब ऑलरेडी आपको पता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, बट जो इंटरेस्टेड है वो उसे पढ़ सकते हैं, इसका प्रूफ भी है। और इसमें ये तो पहला लॉ जो इसका है वो स्नेल्स का, वो यहाँ पे भी होता है। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे हम नाम लेंगे, और आपका नॉर्मल वो क्या होगा, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये तो पहला लॉ है जो कि कॉमन है, ठीक है। और दूसरा जो आपका स्नेल्स लॉ है रिफ्रैक्शन के केस में, वो क्या है, द एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट्स रे टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अगर हम रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1 है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तब ये जो होगा वो n हो जाएगा, जिसे हम क्या लिखते हैं, n2 बाई n1, और n2 बाई n1, या यूँ कहिए n2 n1। इसे पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। अगर यहीं पे मान लीजिए एयर होता, ये ग्लास होता, Na होता, ये W होता, वाटर होता, तो यही आपका क्या हो जाता, NW बाई Na, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये चीज़ हो जाती, ठीक है। अभी तो ये जस्ट हम रिफ्रैक्शन का सिंपल सा केस देखा, कब का, जब का पास सिंगल मीडियम, मतलब सिंगल यहाँ पे मीडियम है या दो मीडियम है कह लीजिए, रेयर और डेंसर एक ही मीडियम है तब। अब हम आगे देखेंगे कि रिफ्रैक्शन अगर आपका 2 मीडियम हो या 3 मीडियम हो, उस केस में क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है, जो कि आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इस पे बेस्ड आपको आगे प्रॉब्लम भी करनी होगी। तो ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई, रिफ्रैक्शन क्या किस तरीके से स्नेल्स लॉ इस पे आपका डिफाइंड है, किस तरीके से यहाँ पे डिफाइंड है। अब हम आगे बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू 2 मीडियम देन 3 मीडियम के लिए एक्सप्रेशन क्या आता है, ये देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू 2 मीडियम। अब ये 2 मीडियम आपका कुछ भी रहा करेगा, हम यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका है एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम Na कह लेते हैं, एक यहाँ पे नॉर्मल डाल लेते हैं और एक यहाँ कहीं पे डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका एयर, हम यहाँ पे वाटर ले लेते हैं, या आप ग्लास ले लेंगे कुछ भी। अब अगेन आपका क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या ले लिया हमने, आई ले लिया। अब क्या होगा, ये लाइट की, अब ये वाटर है तो ये बेंड कर जाए, भाई इसे जाना किधर था, इस तरफ स्ट्रेट पाथ फॉलो करना था। चूंकि आपको पता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा पाइप वाला, जिसमें कि आप देखते हैं कि लाइट स्ट्रेट, ये कब होता है, जब वैक्यूम में मूव कर रही होती तब। लेकिन अगर मीडियम में जाएगी तो ये बेंड कर जाएगी, किस तरफ बेंड कर जाएगी आपका, ये इस तरफ बेंड कर जाएगी, हाँ। अब ये इस तरफ बेंड कर जाएगी, ये इसका क्या कह ले, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया। अब इसको किधर जाना था, इसे जाना था इधर, चूंकि ये स्ट्रेट जाती, बट ये किधर बेंड कर जाएगी, चूंकि ये रेयर में जा रही है, तो अब इसको क्या हो जाना है, आई हो जाना है, ठीक है। क्यों हो जाना है, चूंकि ये आपका पैरेलल लाइंस है, और जब पैरेलल लाइंस है, अब ये जब इस मीडियम में आएगी, एयर मीडियम में, तो उस केस में जो यहाँ पे एंगल होगा वो भी आई होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास ये 2 पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेट एंगल में आपका क्या होता है कि ये आपस में एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर हम यहीं पे देखें तो यहाँ पे क्या है आपका, ये केस है, तो अगर आपका ये एंगल है, तो अब यहाँ पे अगर ये आपस में दोनों पैरेलल, भाई नॉर्मल है तो पैरेलल ही होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कब ये बात हो रही, जब ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल, भाई नॉर्मल है दोनों, तो नॉर्मल तो पैरेलल होंगे ही, अगर वो दोनों नॉर्मल है तो ये बात हो गई आपकी इस केस के लिए। तो ये फिगर आप समझ लीजिए, कुछ है नहीं इसमें। अब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं एक पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। ये आपका पॉइंट ए है और एक आपका पॉइंट बी है।
तो एट पॉइंट ए पे हम स्नेल्स लॉ से देखें तो क्या हो जाएगा, साइन आई। अब पिछली वाली डिफिनीशन को आप याद रखेंगे तब देखेंगे यहाँ पे साइन आई इज टू क्या, एन डब्ल्यू बाई एन ए। ठीक है, यही चीज हो जाएगी और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आपका इक्वेशन 1 हो गया। नाउ एट पॉइंट बी, यहाँ पे क्या हो जाना है, साइन आर, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आर है। अब डजेंट मैटर वो किसी के लिए रिफ्रैक्शन है, हमें इससे नहीं मतलब है, लेकिन पॉइंट बी पे वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल्स टू कितना, अब यहाँ पे आपका एन ए डिवाइडेड बाई एन डब्ल्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एयर में जा रही है, तो यहाँ पे आपका ये क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू एन ए। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम देखें तो हमें क्या मिल जाना है, नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 हम जस्ट इसे मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन आई साइन आर मल्टीप्लाइड बाई साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई इक्वल्स टू ए एन डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू एन ए। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा 1 हो जाएगा। तो आपको क्या एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, आपके पास ये सिंपल सा रिलेशन आ रहा है, ए एन डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू एन ए इक्वल्स टू 1। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। अगर आपके पास डब्ल्यू एन ए है तो आप क्या कर सकते हैं, ए एन डब्ल्यू की हेल्प से डब्ल्यू एन ए निकाल सकते हैं। अगर इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर है विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये चीज़ भी निकाल सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी इसके लिए। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें स्पीड ऑफ लाइट के केस में ही बता लेना था। एक्चुअली ये आगे हम लोग इलेक्ट्रिक गॉस वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे, और वो देख लेते हैं क्या है। और एक आपके लिए क्वेश्चन भी है कि इसको आप सोचिएगा इस पर, वो ये कि हमने आपको अभी बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे डिफाइंड है, एन इक्वल्स टू सी बाई वी। ठीक है, और सी का जो होता है एक्सप्रेशन वो क्या होता है, अच्छा इसका डायमेंशन भी आया था, म्यू नॉट इंटू साइन नॉट, ये एक्सप्रेशन होता है सी के लिए। वहीं पे वी के लिए क्या होता है आपका, अंडर रूट में म्यू साई होता है, एप्सिलॉन होता है, सॉरी साई नहीं एप्सिलॉन। ये म्यू क्या है, परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या है, परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो यहाँ से हमें जो एन की वैल्यू आ रही है वो क्या आती है, सी बाई वी। इट मीन्स आपका आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय म्यू एप्सिलॉन नॉट। तो इट मीन्स इसे हम, अब ये क्या होता है, रिलेटिव परमिबिलिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ से इट मीन्स हमें एन का केस का क्या मिल रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका सिंपल सा क्या हो गया, म्यू आर इंटू साई आर। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो गई। ठीक, और एक चीज़ आपको ये भी पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर होता है वो क्या होता है, 1.33। ठीक है, बट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो वाटर का वो कितना होता है, 81। और जनरली क्या होता है, म्यू आर आपका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इट मीन्स आपका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आना चाहिए था उस हिसाब से, एन इक्वल्स टू हम देखें तो ये 81 का स्क्वायर रूट कितना, 9 आना चाहिए था, जबकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता कितना है आपका, एन इक्वल्स टू 1.33 होता है। तो ये चीज़ ऐसे क्यों होती है वो आपको सोचना है। ठीक है, बाकी आगे, हाँ बाकी आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसके आगे करेंगे। और साथ ही साथ अभी जो कैंडिडेट्स नए हैं इस चैनल पे और जुड़ना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों का जीआईसी वाला बैच भी चल रहा है ऑलरेडी, तो फिर वो नीचे दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन लिंक में आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।